अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान नशर इशात के इस्लामाबाद से NA 46 से इनका ताल्लुक है और UC 93 से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो वहाँ पर बल जाते इलेक्शन और इस्लामाबाद में इनका खुसूसी इंटरव्यू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी वकास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप ने मेरा मौक़िफ़ जो है ना वो लेना चाहा। तो सर जी, सबसे जो पहला आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर आपका किस तरह से होमवर्क है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा वर्क जा रहा है। हम डोर टू डोर कैंपेन पे हैं और इस वक्त भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी मैं कैंपेन पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा रिस्पांस लोग हमें दे रहे हैं, अच्छा तावन भी कर रहे हैं और वोट भी इंशाल्लाह हमें देने की यकीन दहानी करवा रहे हैं लोग। ठीक है, तो बल्दियाती इलेक्शन में ओवरऑल आपके वहाँ पर कितनी कैंडिडेट जो है वो आपने स्टैंड किया हुआ है, करवाया हुआ है, कितनी कैंडिडेट का? जी मेरी जो पैनल है, मेरे पैनल के अंदर हमने तकरीबन मेरे 2 लोग कम हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी एज कम हो गई थी, इस वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स जो वो रिजेक्ट हो गए थे। बाकी मेरे पास इस वक्त पैनल में 11 लोग मौजूद हैं। वैसे 13 बंदों का पैनल होता है। 13 बंदों का पैनल होता है। सही है। तो ओवरऑल वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने कितने उम्मीदवार को खड़ा किया हुआ है, ये आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? मैं प्रॉपर डिटेल तो नहीं ले सका। वैसे मेरे ख्याल में कुछ 40 प्लस या 50 प्लस जो है ना वो हैं हमारे कैंडिडेट है। तो सर जी, आपका वहाँ पर किस जमात के साथ ज्यादा जो है ना वो मुकाबला हो रहा है? मुस्लिम लीग नून है या वो PTI है? देखिए हमारा जो मुकाबला है वो यहाँ पे यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को ही टफ टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त बल्कि PDM के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टफ मुकाबला है। और इसी तरह जो PTI के इस वक्त कैंडिडेट हैं वो तो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में चेयरमैनशिप के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उनके साथ भी हमारा टफ मुकाबला है। यानी मुस्तफ़ा साहब, आपका जो मुकाबला है वो PDM यानी ये जो 11 जमातों के इत्तेहाद है उनके साथ है आपका मुकाबला? जी उनके साथ है हमारा मुकाबला। जी सही हो गया। तो मुस्तफ़ा साहब, मुझे आप ये बात बताएं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो कब तक पहुँचेंगे और उनका किस किस मकामात पर जो है ना वो प्रोग्राम होंगे? जी साद हुसैन रिज़वी साहब जो है वो यहाँ पे 27 दिसंबर को हमारे पास पहुँच रहे हैं और शाम इंशाअल्लाह वो 6 बजे खताब फरमाएंगे। यहाँ हमारे हलके में एक मैन जो हमारी प्रोग्राम होगा उसमें वो शिरकत फरमाएंगे और उसमें वो खताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सही है। तो इंतजामात वहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए या कुछ हो रहे हैं? जी इंतजामात हमारे कंप्लीट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि वो शॉर्ट टाइम यानी आप ये कह सकते हैं कि आधे घंटे के नोटिस के ऊपर वो अपना मुकम्मल प्लान जो है ना वो बना के तरतीब दे के, जो भी उन्होंने अगर जलसा करना है, कोई मीटिंग करनी है, जो भी करनी है, तो वो आधे घंटे के नोटिस पे अपना प्लान जो है ना वो तरतीब दे लेते हैं। तो मुस्तफ़ा साहब, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद यानी जो मौजूदा हुकूमत है वफाकी, वो इस इलेक्शन को डिले कराना चाहती है। इस पर आपके पास क्या मालूमात है कि ये इलेक्शन डिले हो जाएगा या नहीं होगा? इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखें जी बिल्कुल ये आपने दुरुस्त कहा है। ये हमारे पास भी खबरें इस तरह की हैं कि डिले करवाने के चक्करों में हैं। ये डिले करवाने की वजह ये है कि उनको अपनी हार नज़र आ रही है और वो अपनी हार से बचने के लिए ये कर रहे हैं। बल्कि मैं एक बात आपको आपके गोशगवार करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि पिछले जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था, मेरे ख्याल में ये PTI हुकूमत के दौरान हुआ था। उस वक्त 50 UCs का था, उन्होंने 101 करने का किया था, लेकिन इन्होंने फिर वहाँ कोर्ट चले गए थे कि नहीं जी ये 50 ही होनी चाहिए। जब ये खुद से आए हैं तो उसी 50 UC से इन्होंने अपना कानूनी मंजूरी करवा के अपने पार्लियामेंट से ही, तो इन्होंने फिर 101 UC का ऐलान उससे बाद इलेक्शन करवाया है। आप 101 UC खुद करवा रहे हैं, खुद ये उसके आर्डर करवा के ये मंजूरी दे के
जो इनकी यूसीज के वोटर के हवाले से इन्होंने जितना प्रोसेस किया वो करने के बाद अब फिर खुद इसी मैदान से भाग रहे हैं और अब 125 यूसी में जा रहे हैं। मैं एक बात आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हमारी जो यूसी से मैं हूँ, इन्होंने जहाँ जो इलेक्शन कमीशन से जब ये यूसीज की लिस्टें जारी हुई हैं तो उसमें इन्होंने तकरीबन 20,400 कुछ वोटर इन्होंने शो किया है। लेकिन जब आप लिस्टें जारी हुई हैं जो हमारे पास पेपर की सूरत में पहुंची हैं तो मेरी यूसी का जो वोटर है और रजिस्टर वोटर है इस वक्त वो 10,034 वोटर है मेरी यूसीज का। तो अब इसमें 10,034 में से अगर कम करेंगे तो मेरे ख्याल में ये 6-7 हज़ार पे चला जाएगा और इसकी तादाद तो बहुत कम रह जानी है। लेकिन ये है कि ये एक भागने का एक उनके पास तरीका है कि हम इस तरीके से यहाँ से भाग सकें, वो भागने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। हर इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान का मुस्तफा साहब रास्ता रोका जाता है, क्या इस्लामाबाद के अंदर भी कोई इंतजामिया इस तरह का मामला आपके साथ कार्य है या वहाँ पर आप रिलैक्स होकर कंपेन कर रहे हैं? तो हर जगह पे होते हैं और हमारा रास्ता तो हर जगह पे रोकने की कोशिश की जाती है। अभी भी हमारे साथ ये है कि हमारे जो फ्लेक्सेस हैं वो फ्लेक्सेस अगर हम रात को लगा के जाते हैं तो सुबह जब आते हैं तो हमारे फ्लेक्सेस मौजूद नहीं होते हैं और वो और किसी ऐसी जगह पे होती हैं कि फ्लैक्स अगर लगे हुए हैं तो उनके ऊपर ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये अपने फ्लैक्स उनके ऊपर लगा के वो चली जाती हैं। इस तरह के हमारे साथ मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन हम इन मसाइल से ना तो परेशान होने वाले हैं और ना तो इन यानी हरबों से इन चीज़ों से हमारा रास्ता भी रोका नहीं जा सकता। ये इनके हरबे हैं, ये इनकी इस तरह की चालें हैं। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम के अंदर जो है ना, इस्लाम में आने के बाद ये इस तरह की जितनी भी चालें हैं इन लोगों की ये नाकाम होती भी रही हैं और अब इंशाल्लाह इसके बाद भी नाकाम होंगी। ये सही है। तो मुस्तफा साहब आखिर में आप अपने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो हमारे वोटर हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जनाब आप डटे रहें अपने मकाम के ऊपर। आप 31 दिसंबर को भरपूर तरीके से आप निकलें और आप क्रैन के ऊपर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह जो फतह है वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हम अमली मैदान में, और फतह जो है वह को सच की होगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन ये थे मुस्तफ़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे मुस्तफ़ा साहब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाज़िम इत्तलात नशरियात हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक था, जिनका आपके साथ इंटरव्यू करवाया गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।